सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। वह पुरुष, वह आत्म तत्व जो इस प्रकृति, इस चर अचर जगत में स्थित सभी नाशवान प्राणियों के भीतर रहने वाले नाश रहित ईश्वर को समभाव से देखता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, जिस भी प्रकार के जीव जंतु हैं, वे सब नाशवान हैं। इस प्रकार के नाशवान प्राणियों में एक ऐसा तत्व है जो नाश रहित है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसके विषय में हम प्रारंभ से लेकर अभी तक अनेक विधाओं से, अनेक रूपों में बात कर चुके हैं। वह आत्म तत्व, वह पुंज, जिसे ईश्वर कहें अथवा आत्मा कहें, जो भी नाम देना चाहें, जिस विश्वास के साथ मानना चाहें, कह सकते हैं। वही आत्म तत्व जो प्रत्येक नाशवान प्राणी के भीतर स्थित है, उस तत्व को समान रूप से सब में देखता है और उसी के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करता। वही पुरुष वास्तविक स्वरूप में देख रहा होता है। इस पर यदि वह पुरुष इस अभ्यास को निरंतर बनाए रखे और अपनी इस देह के अंत तक समभाव को ही धारण किए रहे, समभाव से ही सभी प्राणियों में उस ईश्वर, उस आत्म, उस तेज तत्व को देखता रहे और इस प्रकार से स्वयं का पतन न होने दे, स्वयं के भाव में किसी भी प्रकार से भेदभाव की स्थिति न आने दे, वही पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। इस देह के उपरांत जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 30। प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानं अकर्तारं स पश्यति, अकर्तारं स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, और जो सभी प्रकार से कर्मों को प्रकृति द्वारा किए गए ही तथा स्वयं को अकर्ता देखता है, वही वास्तव में देखता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान जाता है, वह यह भी जान जाता है कि उसके द्वारा किए जा रहे सभी कार्य प्रकृति स्थित गुणों के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति स्थित अवस्थाएं उसे कर्म के लिए प्रेरित करती हैं, और जो इस विषय को जान जाता है, इसे भली भांति समझ जाता है कि स्वयं के भीतर गुणों के अभ्यास के माध्यम से जिस गुण की पराकाष्ठा होगी, उसी गुण के अनुरूप प्रकृति में कर्म उत्पन्न होंगे। तो ऐसे में वह पुरुष सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किए गए ही मानता है और स्वयं को पूर्ण रूप से अकर्ता मानता है, अर्थात स्वयं को अकर्ता की श्रेणी में रख सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, ऐसा ही मानकर, ऐसा ही समझकर अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को देखता है, प्रकृति को देखता है, कर्म को देखता है। वही पुरुष वास्तविक स्वरूप में देख रहा होता है, वास्तविक तत्व को देख रहा होता है, वास्तविक तत्व को समझ रहा होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा, ब्रह्म संपद्यते तदा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीव पृथक भावों को एक ही स्थान में देखता है, तब वह ब्रह्मा के विस्तार को ही प्राप्त हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि जब भी कोई पुरुष, जब भी कोई आत्म तत्व भिन्न भिन्न भावों को एक ही स्थान से उत्पन्न होते और उसी स्थान में विलय होते देखता है, तो निश्चित मानिए कि वह पुरुष ब्रह्मा के विस्तार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह एक विशाल स्वरूप है, यही ब्रह्म स्वरूप है, जहाँ से
भिन्न भिन्न भाव उत्पन्न भी होते हैं, भिन्न भिन्न भाव अपना प्रदर्शन करते हैं और वहीं पर विलय हो जाते हैं और इस प्रकार से वह ब्रह्म स्वरूप उस तत्व को प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।